हेलो, क्या मैं आपके मोबाइल में आ चुकी हूँ? अगर मैं आपके मोबाइल में आ चुकी हूँ तो आप अपना व्यू मुझे दे दीजिए और थोड़ी समय निकाल कर मेरी वीडियो को देख लीजिए। आज मैं आपको जात के बारे में कुछ बताऊंगी, एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। कैसे एक पति ने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया सिर्फ एक जात के कारण। जात हमने ही बनाए हैं और हम ही उसका नफरत करते हैं। तो चलिए मेरा वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं दुर्गा एडी गैलरी को आप सबका स्वागत है। मेरी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। मैं बस आपको एक चीज़ बताऊँगी, लाइक करोगे तो आगे बढ़ेंगे हम, सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो डालेंगे हम, कमेंट करोगे तो रिप्लाई देंगे हम, सजेशन करोगे तो नया वीडियो बनाएंगे हम। तो चलिए मेरी कहानी को शुरुआत करते हैं। एक शहर में पति पत्नी दोनों रहते थे। पति छोटे जात के लोगों को बहुत नफरत करता था। जो स्वीपर होते हैं उनको तो बहुत नफरत करता था। अगर गलती से भी स्वीपर ने उसको छू लेता था तो तुरंत जाकर नहा लेता था और उनको भी बहुत अपमान करता था। एक दिन वो अपना सारे काम निपटा कर चला गया ऑफिस। उसके बाद घर में उसकी पत्नी रहती थी। पति ऑफिस जाने के बाद घर में अकेले रहती थी उसकी पत्नी सोचने लगी, मैं घर में अकेली हूँ, बोरिंग हो रही हूँ, तो चलो क्यों ना थोड़ी देर के लिए बाहर घूम कर आ जाए। ये सोचकर उसने निकल गई बाहर घूमने के लिए। जाते जाते उसने देखी कि एक बच्ची रास्ते पे खेल रहा। तो उस बच्चे के पास गई और पूछने लगी, बेटा तुम्हारा कहाँ घर है? तो उस बच्ची ने बताई वहाँ पर घर है। तो पत्नी ने उस बच्ची के साथ लेकर चली गई उसके घर में छोड़ने के लिए। पत्नी को ये बात पता नहीं था कि वो जिस घर में जा रही वो एक स्वीपर का घर है, क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उसको पता नहीं था इस बारे में। उस बच्ची को लेकर उसके घर में गई और स्वीपर के पास गई, उसको बोलने लगी, आपकी बच्ची को संभाल कर रखो, ये रास्ते पे चली गई थी, आप बच्ची को संभाल कर रखो, ऐसे खोला मत छोड़ो, क्योंकि उसका पता नहीं है रास्ते पे जाएगा तो उसका क्या हाल होगा, इसलिए हमेशा संभाल कर अपनी बच्ची को रखो। ये बोलकर वापस आ रही थी। इसी दौरान उसके पति देख लिया कि उसकी पत्नी एक स्वीपर के घर गई थी और वहां से वापस आ रही। ये देखकर उसका पति बहुत गुस्सा हो गया। वो तुरंत घर चला गया। घर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी घर में आई तो उसका पति दरवाजा खोला और बोला, घर नहीं आना। तो उसका पत्नी बोला, क्यों, क्या हुआ, क्यों, मैं घर क्यों नहीं जाऊं? तो उसने बोला कि नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम एक स्वीपर के घर गए थे, तुम्हें पता है मुझे छोटे जात लोग पसंद नहीं है, तुम उस स्वीपर के घर क्यों गए थे? तो पत्नी ने बोली कि मैंने उसका बच्चे रास्ते पे खेल रहा था, कोई गाड़ी आ जाता तो उसको टक्कर लग सकती थी, इसलिए मैंने उस बच्ची को उसके घर छोड़ने के लिए गई थी, मुझे पता नहीं था कि वो घर एक स्वीपर का है। पर पति ने ये बात नहीं मानी, उसने डांटने लगी। पत्नी ने बहुत समझाने की कोशिश की पर पति ने नहीं समझा। वो बोलने लगा, तुम
अब मेरे घर से निकल जा, तू यहाँ अब नहीं रह सकता। ये कहकर अपनी पत्नी को ही धक्का देकर घर से बाहर कर दिया और अपना दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। पत्नी घर के बाहर खड़ी थी, वो क्या करेगी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अपनी मायके चली गई। कुछ दिन बाद पति को एक काम आ गया तो उसने अपनी कार लेकर चलने लगा था। रास्ते पे जाकर उसका कार खराब हो गया। कार के बाहर आई, कड़ी धूप थी, क्या करेगी कुछ समझ नहीं पा रहा था। आसपास भी कोई मैकेनिक नहीं था तो अपने पैदल में चलने लगा। कड़ी धूप के कारण वो रास्ते पे गिर गया। पानी पानी कहकर पुकार रहा था। रास्ते पे कई सारे लोग जाते थे पर किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। ऐसे ही वो रोड पर चिल्लाता रहता था, पानी दो पानी दो, पर किसी ने भी एक बूंद तक पानी नहीं दी। एक स्वीपर वहां से जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी रास्ते में पड़ा है और वो पानी पानी चिल्ला रहा है, तो उसके पास एक बोतल थी तो उसने उस पानी को दे दिया और वो पति पानी पीकर थोड़ा सा आराम महसूस किया। स्वीपर वाले ने एक टैक्सी को पुकारा, फिर उस टैक्सी में लेकर पति को अपने घर में छोड़ दिया। कुछ देर बाद वो पति पूरी तरह से ठीक हो गई। उस स्वीपर को धन्यवाद दिया, वहां से चला गया। उस रात उस पति को नींद नहीं आ रहा था। वो बिस्तर पे करवट बदल रहा था, सोचता रहता था दिन भर की घटनाएं जो उसके साथ घटी थी। सोचा, मैं रास्ते में इतनी देर तक पड़ा रहा, पानी पानी पुकारता रहा, फिर भी किसी ने भी मेरे पास नहीं आए, एक बूंद पानी तक नहीं पूछी, पर एक स्वीपर ने आकर मुझे पानी दिया और मेरी जान बचाई। फिर उसे पति के साथ क्या हो, फिर उसका याद आया पत्नी के साथ जो किया था। उसका पत्नी कुछ नहीं किया था, बस इतना ही किया था। स्वीपर की बच्ची रास्ते पे खेल रहा था, उसको उसका घर में छोड़कर आई, बस इतना ही किया था। इतने करने पर मैंने उसको बहुत सारे डांटे थे और घर से निकाल दिया था, पर आज मैंने एक स्वीपर के हाथ से पानी पिया तो मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचते सोचते उसको नींद नहीं आ रहा था। सोचते सोचते कब उसका आँख लग गई उसका पता ही नहीं चला। जब उसने उठा तो देखा सुबह की 10 बज चुकी। उसके तो तुरंत उठकर नहा लिया, फिर तैयार होकर निकल गया उसका पत्नी के पास। आकर दरवाजा खटखटाया। उसका पत्नी ने आकर दरवाजा खोला तो देखा उसका पति खड़ा है। ये देखकर वो पूरी तरह आश्चर्य हो गया। पति ने बोला, क्या अंदर नहीं बुलाओगे, ऐसे ही देखते रहोगे? तो पत्नी ने बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आओ अंदर आओ। ऐसा बोलकर उस पति को घर के अंदर ले गया, बैठा दिया और थोड़ा सा पानी लेकर दिया। पति ने बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत काम किया। पत्नी ने बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो पति ने
सारी बात उसको बताई, उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सब बताई। उसके बाद पत्नी ने बोला, देखा, तुम छोटे जात के लोगों को बहुत नफरत करते थे, पर तुम उसी छोटे जात के लोगों से ही आज जिंदा हो। अगर वो उस दिन आपको पानी नहीं देता तो आप यहाँ तक नहीं आ पाती, वहीं पर ही मर जाती। उसने आपकी जान बचाई। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या आप पूछते हो वो कौन सी जात है? जब आप स्कूल जाते हो तो क्या टीचर को पूछते हो क्या तुम कौन सी जात हो? नहीं ना। तो फिर जात को क्यों नफरत करते हो? उसके बाद पति पत्नी दोनों अपने घर वापस आ गए। उसके बाद से ही वो पति कभी भी किसी छोटे जात लोगों को अपमान नहीं किया, बल्कि जब रास्ते में जाते तो कोई भी स्वीपर को देखता था तो उनको पानी देने लगा और कुछ खाने के लिए देने लगा। तो असल में जात पात हमने ही शुरुआत की थी। हमारे काम आसान हो इसीलिए हमने बांट लिए थे आपस में, जैसे स्कूल में बांटते हैं। जैसे एक टीचर सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते, इसी तरह एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। जैसे मैथ टीचर अलग है, इंग्लिश टीचर अलग है, इसलिए सारे काम भी हमने अलग कर दिए, बांट लिए। इसी को ही हमने बाद में जात पात बना लिए, फिर उनको नफरत भी करने लगे। असल में जात एक ही है, ह्यूमन, और कोई जात नहीं है। सबका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, किसी को नफरत करना नहीं है, किसी को अपमान भी करना हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए किसी का नफरत मत कीजिए, हमेशा सबका सम्मान दीजिए, किसी को छोटे नज़र से मत देखिए। बस इतना ही करती हूँ। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, रखती हूँ।